अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मैंने एक अनाउंसमेंट की। इसको हम 5 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ होगा, कैसे होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, इन सब की डिटेल जो है वो इस वीडियो में है। इसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, इसके चार्जेस कोई नहीं, फीस कोई नहीं। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में अवेलेबल होंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम यूसुफ जलाल है। मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बतौर नायब तहसीलदार सर्व कर रहा हूँ। और ये मेरा नंबर गिवन है। व्हाट्सएप के हवाले से अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब या इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जितनी चीज़ें हैं, जितने टेस्ट हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आपको अवेलेबल कहाँ पे होगी। अब ये हमने व्हाट्सएप का चैनल क्रिएट किया है। व्हाट्सएप का कोई ग्रुप हमारे पास नहीं है कि ग्रुप में हो। चैनल प्राइवेसी के हवाले से बहुत अच्छे हैं कि इसमें आपके नंबर सेव रहते हैं, आपको प्रीवियस डेटा जो है वो अवेलेबल होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और साथ जो है फर्स्ट कमेंट में भी मैं इसे पिन कर दूंगा, ताकि आपको इसे ज्वाइन करने में आसानी रहे। अगर फिर भी इसमें कोई इशू आ रहा है तो सिंपल आप इस नंबर पे मैसेज कर देंगे अपने नाम के साथ। लेकिन याद रखना है कि ये मैसेज आपने व्हाट्सएप पे करना है। तो जितनी भी इस सेशन की या ओवरऑल जो गाइडलाइंस होती हैं या जॉब अनाउंसमेंट के हवाले से कोई न्यूज़ होती है, तो वो आपको इसी एक चैनल पे ही मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इसकी एक ब्रीफ सी। इस वीक में ये सेशन अरेंज करने का जो मकसद है, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे वन पेपर होता क्या है, इसमें कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, इसके लिए एज कितनी चाहिए, इसके लिए जॉब, जो हमारी तालीम है, जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड हैं वो क्या हैं, तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है, ये बिगनर्स के लिए है, कौन सी किताबें ले, कौन से ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास हैं, कि बहुत सा पेपर हमारा कॉपी पेस्ट हो रहा होता है। तो उस हवाले से, और इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ मौजूद है, तो उनको हम किन को कंसल्ट कर सकते हैं। क्या पास पेपर पढ़ लें तो हम क्वालिफाई कर लेंगे, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस पे हम बात करेंगे। और जो सबसे मुश्किल मरहला होता है कि हम कई सालों से मेहनत करते हैं, कई माह लगा देते हैं, सेशन पढ़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन मेरिट में ऑर्बिट में नहीं आते। अब इसकी रीजंस क्या होती हैं, इनको हम कर्टेल कैसे कर सकते हैं, खुद को पॉलिश कैसे कर सकते हैं। तो जितना मुझे इल्म होगा, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन होगी, वो सब आपको मिल जाएगी। और लास्ट वन, क्या इसमें क्लासेस लेना ज़रूरी होता है, क्या एकेडमी पढ़नी ज़रूरी है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। ये सब पे जो है वो अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो इन सब के हवाले से जो है ये एक ब्रीफ सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसमें बेसिकली होना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो एक हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जॉब ढूंढने का, कि कौन सी जॉब हमने करनी है, किसके लिए हम एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं है, किस डिपार्टमेंट में है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं सिर्फ वन पेपर पढ़ाता हूँ, तो उसी के हवाले से मेनली बात करेंगे। जो सब्जेक्ट बेस होगी उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अब कुछ जो है वो रास्ते अजीबो गरीब से होते हैं। हम एक प्रिपरेशन के फेज में जो है वो एंटर होते हैं, और फाइनली हमने जो है वो सक्सेस अचीव करनी होती है। लेकिन जो पजल है, जो भूल भुलैया है, ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। अगर हमें सही ट्रैक मिल जाए, हमें डायरेक्शन मिल जाए, तो जो कामयाबी शायद हम देर से हासिल करें, वो हम ज़रा जल्दी कर सकते हैं। तो हम वन पेपर की बात करते हैं कि ये किसके लिए होता है, कौन सी जॉब्स इससे रिलेटेड हैं। तो जूनियर क्लर्क, लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, मैनेजर औकाफ, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर, सिंपल असिस्टेंट जिसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स पेंडिंग है, जिन्होंने इम्तिहान देना है, कैनाल पटवारीज के हुए, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन के हुए, जूनियर क्लर्क के हुए, ज़िलादार, इवन तहसीलदार का पेपर 3, और नायब तहसीलदार का पेपर, असिस्टेंट डायरेक्टर पुलिस,
लिटरेसी मोबिलाइजर, पीएमएस है, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा है। तो ये सारी की सारी जो जॉब्स हैं, इनका सिलेबस सेम है। कि अगर हमने लेबर ऑफिसर पे अप्लाई किया है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम उसकी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो हम पीएमएस के जीके की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने पीएमएस के लिए अप्लाई किया है तो कुछ सब्जेक्ट और ऐड होंगे, तो हमारी असिस्टेंट की तैयारी भी हो जाएगी। और अगर हमने सिंपल असिस्टेंट की तैयारी अच्छे से कर ली, तो जितनी भी ये पोस्ट हैं, इन सब की तैयारी भी हो चुकी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो हमारी कंसिस्टेंसी की होती है, हमारी डेडिकेशन की होती है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर है, ज्योग्राफी है, जनरल नॉलेज है, मैथ एंड एबिलिटी है, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर आईटी, उर्दू, इंग्लिश और फाइनली करंट अफेयर। लेकिन जब हम इनकी तैयारी में जाते हैं तो हमें बहुत से रास्ते मिलते हैं। कहीं हम नोट्स के पीछे चले जाते हैं, कहीं हमें जो है वो किताबें खरीदनी होती हैं, कहीं हमें कोई छोटे छोटे बुकलेट लेने होते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, और सारे रास्ते हमें एक ही मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। अब इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा जो है वो शॉर्टेस्ट रूट है, कि हम उसको जो है यूटिलाइज करें और अपनी मंजिल जो है वो हासिल कर लें। सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसको बहुत ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं, वो है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें डे वन से ही मालूम हो कि बेसिकली हमने तैयारी किस एग्ज़ाम के लिए करनी है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। और बजाय इसके कि हम जो है वो एक भूल भुलैया में फंसे रहें, और हम ऐसे रूट या ऐसे रोड्स लें जो लेंथी हों, तो जाहिर सी बात है जो हमारी मंजिल है वो हमसे दूर होती चली जाएगी, या उसको अचीव करने में हमें काफ़ी टाइम जो है वो सर्फ हो जाएगा। अब सिलेबस जो है वो पीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस्ड है। जो 10 सब्जेक्ट आपको बताए, ये आपको इजीली अवेलेबल है। इसको मैंने चैनल पे भी अपलोड कर दिया है। आप उसे वहां से भी जो है वो ले सकते हैं, या सिंपल आप गूगल पे करें और पीपीएससी जनरल एबिलिटी एमसीक्यूज टेस्ट, जो है ये सिलेबस है, ये आपको इजीली मिल जाएगा गूगल से। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मेनली आपको वो सोर्स बताएं जो एक्सेसिबल हों, जो एक्सेस में हों, उनके हवाले से। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम वन बाय वन भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके न्यू ट्रेंड क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाएंगी। अब आते हैं जो इस सेशन का मेन पर्पस है, वो है सीनियर एस्पेरेंट्स के लिए, जो काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहे हैं, जो क्लासेस पढ़ चुके हैं, जो खुद से तैयारी बहुत अच्छी कर चुके हैं। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि किस तरह से वो पॉलिश कर सकते हैं चीज़ों को, और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके लिए वक्तन फ़वक्तन हमने 2022 के एंड से ये सिलसिला स्टार्ट किया कि हर 3-4 माह के बाद 5 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अब 5 टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस जो है वो डिवाइड होता है। पहले ये टेस्ट रैंडम हुआ करते थे, लेकिन लास्ट टाइम और इस बार भी इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, ताकि आप उन चीज़ों को रिवाइज कर लें और ख़ुद को आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी तैयारी कहाँ पे है, आप कहाँ पे हैं, और किस तरह से चीज़ें लेके चलनी है। अब इन टेस्ट में जो मेन स्ट्रेटजी है वो सेल्फ एवेलुएशन की है। इसमें टोटल 100 मार्क्स होंगे हर टेस्ट में। 10 नंबर का हर सब्जेक्ट ऐड किया गया है, एक फिक्स्ड सीक्वेंस में है, फिक्स टॉपिक्स होंगे, और ऑन द स्पॉट एवेलुएशन जैसे ही आप उसको हल करेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट इसका जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन से हमारे वीक एरियाज हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, किन पे हमें ज़्यादा जो है वो टाइम लगाना है, और किन को हमें पॉलिश करना है। वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आइडेंटिफाई हमने मेनली करनी है। अब ये रिजल्ट शीट्स जो है आपको पीडीएफ जाहिर सी बात है चैनल पे अपलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पिक्चर फॉर्मेट में, और साथ इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है पीडीएफ का, वो भी अवेलेबल होगा, कि आप इसको जो है वो प्रिंट आउट कर लें। आपको जो है वो एक रिजल्ट शीट बना के दे दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल एंड फाइनल है। अगर आपके पास प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं है, आप सिंपल अपना नाम ऊपर लिखें, और ऐसे सब्जेक्ट ये सारे लिखने के बाद आप इसके 5 बॉक्सेस बना लें, कि टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5।
जिसमें आपके ग्रैंड टोटल जो है वो दो होंगे। एक टोटल जो है वो आपका टेस्ट का आएगा यहाँ पर, कि आपने टेस्ट वन है, उसमें आपने 7 लिए, 8 लिए, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 6 है। तो ये आपका जो टोटल है ये टेस्ट का हो जाएगा। और सामने चलते जाएंगे तो यहाँ पर टोटल जो है वो उस सब्जेक्ट का हो जाएगा, कि हमने 50 में से कितने नंबर लिए, किस पोर्शन में कम थे, किस में कितने कम थे, कौन सा पोर्शन बहुत अच्छा था, वो भी हमें जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये रिजल्ट शीट आप खुद से भी बना सकते हैं या डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके साथ हम 10 मई को एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स है, ओनली टेस्ट सेशन है, जिसमें क्लासेस नहीं है। इसमें टोटल 20 टेस्ट होंगे। इसकी जो है कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको अलग से मुहैया कर दी जाएगी, जिसमें 2020 से लेकर 2023 तक 4 सालों के पेपर बेस्ड टेस्ट एक होगा, और दूसरा टेस्ट उसी सब्जेक्ट का होगा। कि मतलब हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो 10 जो टेस्ट हमारे होंगे वो पास्ट पेपर से होंगे, 4 सालों के। जैसे इस्लामियात का है तो पूरे 4 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए, जिसके कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और दूसरा जो है वो सब्जेक्ट का होगा, लेकिन इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो अलग से कर लेंगे। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट वन का जो सिलेबस है वो आपके सामने गिवन है। कि अब पहले टेस्ट में ये 6 मई को होगा, ऑलमोस्ट मगरिब के बाद जो है इसको पोस्ट करेंगे। और इसको आप जो है वो नेक्स्ट पूरे वीक में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कि इस्लामियात में अम्बियाए कराम और आप सल्लम की सीरत के क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 10 सवाल होंगे। और इस टॉपिक से होंगे कि 6 तारीख को आपने ये रिवाइज करना है। इसी तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री है 712 से 1857। फिर उसके बाद एवरीडे साइंस में आपने जो इसकी ब्रांचेज हैं साइंस की, वो इसमें रिवाइज करनी है। जियोग्राफी में जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इसको आपने रिवाइज करना है। जनरल नॉलेज में सुपरलेटिव ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, फास्टेस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, इस तरह की जो स्टैटिक चीजें हैं वो शामिल होंगी। और कंप्यूटर आईटी में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, जिसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक इसका स्ट्रक्चर है। इसमें सीपीयू और इसके जो प्रोसेसिंग जो बेसिक होती है उसके बारे में ये सवाल होंगे। उसके बाद मैथ एंड एबिलिटी है, जिसमें नंबर सिस्टम एंड सीरीज, इसके सवाल ऐड होंगे। बॉड मास है, फ्रैक्शंस हैं, सिंपल स्क्वायर रूट है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होंगी। और साथ इसमें सीरीज होंगी कि सीरीज को आप कैसे टैकल करते हैं और कितना आपका आईक्यू है। उस हवाले से करंट अफेयर में 2022 और 2023 के नेशनल अफेयर्स होंगे, कि हमारा कौमी सतह पे इन 2 सालों में जो डेवलपमेंट्स हुई, तो इनका टेस्ट होगा। और साथ इंग्लिश के 5 सेनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स होंगे। तो ये टेस्ट वन होगा। तो अब इसको अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको अंदाजा होगा कि कौन सा पोर्शन आपका बहुत अच्छा है, कौन सा वीक है, किस में आपने ज़्यादा नंबर लिए, किस में कम लिए। तो ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करते जाना है। इसी तरह से 7 मई को दूसरा टेस्ट होगा। अब इस्लामियात में खिलाफत और मलूकियत है। फिर 1857 से 1947 है, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज, यूनिट्स, इसमें से सवाल होंगे। फिर एशिया कॉन्टिनेंट है, फेमस प्लेसेस हैं, अवार्ड्स हैं, और इंटरनेट एंड ईमेल है, एवरेज, और इंटरनेशनल अफेयर्स इसमें आ गए। और साथ प्रेपोजिशन है इंग्लिश में और उर्दू में अव्वलियत। अब जिससे पहला था तो उसमें उर्दू ग्रामर ये इसमें शामिल थी। तो ये हमारे पास जो है ये पहले 2 सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया। इसी तरह से तीसरा टेस्ट होगा, जिसके कंटेंट्स आपको गिवन है। ये सारे आपको जो है वो पीडीएफ और पिक्टोरियल फॉर्म दोनों में जो है वो चैनल पे अवेलेबल होंगे। आप इनको डाउनलोड करें, खुद से रिवाइज करें, और इसको जो है वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके टेस्ट दें। इसी के साथ टेस्ट 4 है, ये कंटेंट आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। एंड देन टेस्ट 5। तो टोटल टेस्ट जो है वो 5 होंगे। आप इसको डिस्कस करना चाहें पर्सनली वो भी डिस्कस कर सकेंगे। और जो बाकी सिलेबस और बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी की सारी आपको रिकॉर्डेड जो है वो अवेलेबल होंगी। किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके जहन में कोई इससे रिलेटेड कोई चीज़ें हों या वन पेपर के हवाले से हों, तो आप इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम लाजमी लिखा करें, डिस्ट्रिक्ट बताया करें। लेकिन याद रखना है कि ये मैसेज जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप पे करना है,
और व्हाट्सएप चैनल पे जो इससे रिलेटेड होंगी वो सबके लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।